For the viewers tuning in right now, this is big news coming in from Canada, but you must know who this individual, this gangster was. Remember that he had fled from India, somehow managed to obtain not only a passport but police clearance certificate with regard to Canada. In 2017 that he fled, he has 7 criminal cases registered against him. He was an A category criminal, and an inter-gang rivalry, according to our sources, is the reason that he's dead today. Arvind Oja gets us that big confirmation. Arvind, हमें सुखदूल सिंह, जिसका नाम सुखा दुनके भी है, उसके बारे में बैकग्राउंड बताइए. ये अर्शदीप सिंह दल्ला का क्लोज एसोसिएट माना जाता है. क्या पता लग रहा है इसकी किलिंग के बारे में, कैसे डेथ हुई है? नहीं, विनीपेग सिटी में फायरिंग हुई है, जिसमें जो सोर्सेज हैं उन्होंने इंडिया टुडे को कंफर्म किया है कि जो ये सुखा था, सुखा दुनके के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस था गैंगस्टर, इसका मर्डर हो गया है. और इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनआईए, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस के रडार पर पिछले काफी दिनों से था, क्योंकि जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है अर्शदीप सिंह एलियस अर्श डाला, उसका ये राइट हैंड मैन माना जा रहा था और लगातार पंजाब में टारगेट किलिंग करवाई जा रही थी, जिसके बाद से ये एजेंसीज के रडार पर था. वहीं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उससे भी इनकी राइवलरी चल रही थी. तो जो सोर्सेज है उनका ये कहना है कि जो गैंग राइवलरी है उसके तहत जो सुखा है उसका मर्डर कराया गया है. लेकिन ये काफी डेरेड क्रिमिनल था, एक कैटेगरी का ये गैंगस्टर है, पंजाब से वांटेड. एनआईए पर भी एनआईए की भी इस पर नजर थी, और भले ये मारा गया हो, लेकिन एजेंसीज बिल्कुल राहत की सांस लेंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में पंजाब और इंडिया में इसकी एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी. चाहे पाकिस्तान से आर्म्स मंगवाना हो, कनाडा में बैठकर ये एंटी इंडिया एक्टिविटी भी कर रहा था. सवाल तो यही है अरविंद, कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं कनेडियन सिटीजन है, जिस तरह उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर के लिए कहा था, जो डेजिग्नेटेड एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट हैं. पर ऐसे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स सिटीजन्स बन कैसे जा रहे हैं कनाडा में? कैसे उनको शेल्टर मिल जा रहा है जबकि उनकी एक्टिविटीज इतनी क्लियर है? एंड हियर ऑल्सो अरविंद, द पिक्चर दैट वी हैव ऑफ दिस सुखदूल सिंह is him flaunting weapons and arms. Where is he getting all this from? So क्या कनाडा में ऐसे बहुत और क्रिमिनल गैंगस्टर्स को शेल्टर है? देखिए, जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, भले ये कनाडियन सिटीजन कह रहे थे हरदीप निज्जर को, लेकिन हरदीप निज्जर कौन था वो सबको, इंडिया चाहे कनाडा चाहे तमाम एजेंसीज, वो जानती थी बहुत बेहतर तरीके से. और कनाडा इस वक्त पूरा हब बन चुका है, न सिर्फ टेररिस्ट का बल्कि जो गैंगस्टर है उनका. जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है इंडिया में, वो फरार होता है, कनाडा में पहुंचता है और वहां उसको शेल्टर मिलती है. अभी भी तकरीबन कल ही एनआईए ने रिवॉर्ड रखा है अर्शदीप डाला और बहुत से गैंगस्टर पर. वो सभी कनाडा में शेल्टर लिए हुए. गोल्डी बरार, उसने कनाडा में रहते हुए सिद्धू मूसेवाले का मर्डर कराया. खुद इंडिया टुडे से इंटरव्यू में गोल्डी बरार ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो कनाडा में बहुत सालों तक था. तो सवाल तो ये है ना कि अगर आप गैंगस्टर और टेररिस्ट को शेल्टर देंगे तो फिर आपके सिटी में, आपकी कंट्री में इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे, क्योंकि जो गैंगस्टर है, जो टेररिस्ट है, उनके बीच भी तो दुश्मनी चलती है. इसके बारे में हमें बताइए अरविंद, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का केस था या चाहे वो सुखदूल सिंह की जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज है. अर्शदीप सिंह दल्ला ने अभी बलजिंदर सिंह बल्ली, जो कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट जिनका मर्डर हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी पंजाब में. तो ये तो लिटरली गैंगस्टर वॉर चल रहा है कनाडा में, और कनाडा इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा है. नहीं, बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहा. और एक दो नहीं, तकरीबन इस वक्त जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है एनआईए और इंटेलिजेंसीज के, उसमें तकरीबन 12 ऐसे नाम तो मैं जानता हूं वो जो कनाडा में शेल्टर लिए हुए हैं, जिसमें ये सुखदूल सिंह एलियस सुखा दुनके, ये भी कनाडा में शेल्टर लिया हुआ था और प्रूव भी है जिस तरह से उसका मर्डर हुआ. अर्शदीप सिंह डाला, जो इस वक्त इंडिया का टॉप मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट है, वो कनाडा में रह रहा है. तो ये अपने आप में काफी चिंता वाली बात है. कनाडा को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के गैंगस्टर और टेररिस्ट रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच दुश्मनी भी चलती है, और जब वो दुश्मनी चलती है तो उसमें फिर गोलियां भी चलती है. राहत की बात है कि किसी सिविलियन को ये गोली नहीं लगी, गैंगस्टर को ही गोली लगी. लेकिन अगर इस तरह के गैंग, और इंडिया बार बार डोजियर देता है. आपने एक बार ठीक कही अरविंद, दैट इंडिया हैज बीन गिविंग एविडेंस, but even though it may be an inter-gang rivalry that's happened, Indian agencies will be breathing a sigh of relief. One gangster less for India to be at least telling Canada about these concerns. Canada doesn't seem to care much.